Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Last time we had started animals and plant tissue. Today our topic of discussion is types of animal tissue. We had discussed there are different types of animal tissues. These include squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, and stratified squamous epithelium. Right? What are different types of animal tissues? The animal tissues include squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, and stratified squamous epithelium. Right? Now we are going to discuss in detail the different types of animal tissue. First of all, squamous epithelium. Dear students, as the word indicates, squamous. Squamous means flat. And you know, animals' tissues were divided into different types based upon shape of cells and number of cells. तो बेटा ये स्क्वैमस शेप ऑफ सेल्स को नॉमिनेट करता है. स्क्वैमस मीन फ्लैट मीन स्क्वैमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल. बेटा देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, अल्फाज से ही पता चल रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ a single layer of flat cell, right? And if we talk about occurrence of squamous epithelium, sir ये जो animals हैं, according to biology we are also animals. sir हमारे अंदर ये squamous epithelium कहाँ पाए जाते हैं? Squamous epithelium is found in lungs. बेटा आपके फेफड़े, ये जो lungs हैं, उनके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? Squamous epithelium. It is found in lungs, heart and blood vessel. बेटा आपका जो heart है, आपके दिल के जो टिश्यूज हैं, वो कौन से टिश्यूज हैं? Squamous epithelium है. And it is also found in blood vessel. Blood vessel mean बेटा vessel नालियों को कहते हैं. Blood vessel mean खून की नालियां. बेटा जो आपके अंदर खून की नालियां हैं, arteries, veins, capillaries, आपकी इन खून की नालियों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? बेटा that is squamous epithelium. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे किसी इंसान का स्क्वैमस एपिथेलियम ला कर दें, आप क्या उसकी गर्दन काटेंगे? नो. कहाँ से बेटा ये आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? इट इज फाउंड इन लंग्स, या तो बेटा उस पेशेंट के फेफड़े से, हार्ट से और ब्लड वेसल से. यहाँ पर क्या होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम आर फाउंड. राइट? And if we talk about functions of squamous epithelium, why Allah Almighty has created the squamous epithelium in the body of animal. बेटा अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है. देखते हैं कि अल्लाह पाक ने squamous epithelium क्यों पैदा किए, इनका क्या फंक्शन है. It allows squamous epithelium allows the movement of materials across it. बेटा चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे ब्लड वेसल्स की बात करें, चाहे हम लंग्स की बात करें, इनमें क्या होता है कि जो इनमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं,
गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड हार्ट ये क्या काम करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, ब्लड इसके अंदर भी आता है बाहर भी जाता है, मींस मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है। एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट occurs through squamous epithelium, right? Next, another type of epithelial tissue includes cuboidal epithelium. बेटा इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, साइंस के अंदर सबसे बड़ी बात ये है अल्फाज से ही उसकी डेफिनेशन बन जाती है, अल्फाज से ही हमें पता चल जाता है। एज द वर्ड क्यूबाइडल, कहां से बेटा वर्ड, द वर्ड है बी डिराइव्ड फ्रॉम क्यूब, सो इट cuboidal epithelium consists of a single layer of cube shaped cells। बेटा cuboidal epithelium में सेल की शेप क्या होगी, क्यूब शेप्ड होगी, राइट? एंड वेयर द cuboidal epithelium is found, अगर बेटा हम अपनी बॉडी में देखें, अगर आप लोगों की बॉडी में देखें, आपके अंदर क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है ये कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब। बेटा आपके जो किडनीज, गुर्दे हैं, आपके गुर्दों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। एंड स्मॉल ग्लैंड, स्मॉल ग्लैंड्स, बेटा ग्लैंड्स क्या चीजें होती हैं, पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए। बेटा ग्लैंड से मुराद बॉडी की कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेक्रीशन रिलीज करती हो, जो कोई ना कोई लिक्विड मटेरियल रिलीज करती हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ग्लैंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे तो बेटा बहुत सारे ग्लैंड हैं हमारी बॉडी में। इफ वी टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड, बेटा सलाइवा थूक को कहते हैं। ये देखिए जो हमारा माउथ है इसमें सलाइवा जो थूक पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, हमारे ये जो टंग जबान है इसके नीचे ग्लैंड पाए जाते हैं, इनको हम सलाइवरी ग्लैंड का नाम देते हैं। ये थूक बेटा एक सेक्रीशन है, राइट? सो ये क्यूबाइडल एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन kidney tubes and small glands, right? And what is function of cuboidal epithelium? अल्लाह पाक ने cuboidal epithelium क्यों पैदा किए, बेटा पहले मैंने बता दिया है कि ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। It makes secretion, it makes secretion, इससे ना रतूबतें खारिज होती हैं, लिक्विड मटेरियल खारिज होते हैं, जिस तरह से मैंने सलाइवा की बात की, right? And third type of epithelial tissues include columnar epithelium. As the word indicates, columnar from column, और आपको पता है बेटा कॉलम इस तरह से होता है ना, देखिए इस तरह से बेटा एक कॉलम है, और कॉलम जो हमेशा होता है लंबूतरी शक्ल में होता है। It is in elongated form. It is in elongated form, ये column elongated form में होता है। So how we can define columnar epithelium? It has elongated, बेटा column से it has elongated cell. Columnar epithelium has elongated cell, right? And if we talk about occurrence, ये columnar epithelium आपकी बॉडी में कहां पाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेटा खुराक की नाली को कहते हैं। अब हमारी खुराक की नाली से क्या मुराद है, कीप इन माइंड, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि खुराक की नाली से मुराद हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक जो नाली जाती है। दैट्स रॉन्ग कंसेप्ट। बेटा एलिमेंट्री कैनाल, खुराक की नाली, इसमें टोटल पार्ट्स आ जाते हैं। आपका माउथ और माउथ से नीचे ये जो आपकी एसोफिगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
Even alimentary canal ends at anus. ये बेटा जो हमारा एनस होता है, एनस बड़ी आंत का वो आखिरी हिस्सा है जो हमारी बॉडी के एंड में पाया जाता है, जहां से हम फीसद को, जहां से हम फुजला खारिज करते हैं। तो बेटा alimentary canal starts from mouth and ends at anus. इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और आपकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? इसमें बेटा कॉलमनर एपिथेलियम होती है। सो कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आम जुबान में बेटा जिसको आप पित्ता कहते हैं, ये जो हमारा लिवर है, लिवर के साथ एक छोटी सी सैक होती है, एक छोटी सी थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। मीन अगर आप किसी शख्स का कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू चुराना चाहें, आप किस हिस्से को डैमेज करेंगे, कहां से हासिल कर सकते हैं? यू कैन गेट कॉलमनर एपिथेलियम फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड एलिमेंट्री कैनाल, राइट? And what is function of columnar epithelium? Columnar epithelium is also involved in secretion. ये भी क्या करता है बेटा? secretion, रतूबतें खारिज करता है, right? And fourth type of epithelial tissue include ciliated columnar epithelium. As the word indicates, ciliated means having cilia. Sir, what are cilia? Cilia क्या होते हैं? इस चीज को पहले आप समझ लें। Cilia are hair-like appendages. appendages कहते हैं उभार को कहते हैं, उभरे हुए हिस्से को कहते हैं। इस सेल के ऊपर छोटी-छोटी इस तरह hair-like जो स्ट्रक्चर होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? cilia का नाम देते हैं। Ciliated columnar epithelium. अब columnar means elongated cells इसमें होती है, means it has elongated cells with cilia. इस वजह से इनको कहा गया ciliated columnar epithelium. So what are ciliated columnar epithelium? It has elongated cells with the cilia, right? And what do you know about occurrence of ciliated columnar epithelium? बेटा ये जो ciliated columnar epithelium है, ये आपकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? It is found in trachea and bronchi. ट्रैकिया किसको कहते हैं? बेटा सांस की नाली को कहते हैं। ये जो हमारी सांस वाली नाली है किस तरह से है? बेटा इस तरह से देखिए, ये नोज है, इस नोज के नीचे एक ट्यूब होती है लंबी सी, ये जो हमारे सीने से गुजरती है। इस ट्यूब को हम ट्रैकिया का नाम देते हैं, राइट? सो इट इज फाउंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। सर व्हाट आर ब्रोंकाई? ब्रोंकाई क्या होते हैं? ये ट्रैकिया जब डिवाइड होती है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इस तरह से ट्रैकिया के टू पार्ट्स बन जाते हैं। हर एक पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। बेटा एक नाली ब्रोंकस कहलाएगी और ब्रोंकस की प्लूरल उसकी जमा ब्रोंकाई है। मीन व्हेन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू वेसल्स, जब ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई नाम देते हैं। ये बेटा ये जो ब्रोंकाई है आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं, आगे इसके बाद आपके लंग्स फेफड़े आ जाते हैं। So, where this ciliated columnar epithelium is present, it is found in trachea and bronchi, right? And what is function of ciliated columnar epithelium? इनका काम क्या होता है? It propels mucus. इसका काम क्या होता है? प्रोपेल करना होता है, धकेलना होता है। किस चीज को धकेलना होता है? म्यूकस। बेटा म्यूकस लेसदार मादे को कहते हैं। म्यूकस लेसदार मादा होता है। किस तरह से आपकी नोजी आती है? अब किस तरह से आती है नोजी? ये जब आपके अंदर कुछ ऐसे इंफेक्शन हो, नीचे से ही आपके सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम
ये उस लेस का मादे को नीचे से ऊपर धकेलते हैं, फिर नीचे से ऊपर आता आता आपके नोज तक आ जाता है। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ ciliated columnar epithelium? It propels mucus. ये क्या काम करता है? म्यूकस को प्रोपेल करता है, राइट? एंड लास्ट टाइप ऑफ epithelium include stratified squamous epithelium. Keep in mind, बेटा इस तरह से आपको याद करना टफ होगा। हर एक वर्ड के देखने में मीनिंग्स बताता जा रहा है, और साइंस की सबसे बड़ी मौज यही है, इसके वर्ड, मैं कहता हूँ वर्ड खुद डांस कर रहे होते हैं, खुद ही बता रहे होते हैं कि मैं क्या चीज हूँ, खुद ही डेफिनेशन उसके जो वर्ड है उससे पता चलता है इसमें क्या चीज डिस्कस की गई है। The word is stratified squamous epithelium. Stratified means to divide. Stratified का मतलब क्या होता है? किस चीज को डिवाइड करना। साधारण बेटा जब हम डिवाइड करेंगे मैनी लेयर्स बनेंगे। इस टिश्यू के अंदर मैनी लेयर्स होंगी। किसकी होंगी? स्क्वैमस एपिथेलियम की। और सर अभी आपने डिस्कस किया स्क्वैमस मींस फ्लैट। इट मींस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स की मैनी लेयर्स होंगी, क्योंकि वर्ड जो स्क्वैमस है दैट इज फॉर फ्लैट। सो व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium? It has many layers of flat cells. देखिए बेटा डेफिनेशन उसके वर्ड के अंदर ही पड़ी थी। इस तरह से squamous mean flat था, stratified mean many layers, right? And if we talk about occurrence, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? Stratified squamous epithelium, it is present in lining of esophagus. बेटा एसोफेगस खुराक वाली नाली को कहते हैं। अब हाँ ये पार्ट मेंशन है आपके मुंह और स्टमक, जो आपका मैदा है, स्टमक एंड माउथ के दरमियान जो फूड पाइप है, खुराक वाली नाली है, दैट्स नेम्ड एज एसोफेगस, राइट? इट इज फाउंड इन एसोफेगस एंड माउथ। आपके माउथ में भी कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट? एंड इट आल्सो कवर्स स्किन। ये क्या करता है? आपकी स्किन को भी कवर करता है। दोनों जब ये ऊपर से कवर करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। ये अंदर वाले हिस्सों को क्या करता है? हिफाजत करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, राइट? So, what is function of stratified squamous epithelium? It protects the inner parts. ये आपके अंदरूनी हिस्सों को बचाता है। क्या मतलब? बेटा ये एसोफेगस में पाया जाता है, आपकी जो खुराक वाली नाली है इसको अंदरूनी तौर पर बचाएगा। देखें वैसे आप बात एसिड भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू यूज कोल्ड ड्रिंक्स। अब इसमें आपको पता है एसिड होता है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो और आपके जख्म हो गए हो फौरन? नो, अल्लाह पाक ने ये टिश्यूज बना दिए हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये टिश्यू हैं जो उस खुराक वाली नाली की अंदर से हिफाजत करते हैं। इस वजह से कभी आपके खुराक वाली नाली में सुराख नहीं होते। थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी who created the stratified squamous epithelium for the protection of inner parts, right? So what is function of stratified squamous epithelium? It protects the inner parts. ये inner parts की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत, right? That was all about types of epithelial tissues. If you have any question, you can ask. Okay, beta. Thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.